जय सोमनाथ बाबा की। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के, तो 2025 में कौन कौन से परिवर्तन हुए और किस प्रकार आप अपनी यात्रा को प्लान करेंगे, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स लेके आ गए हैं दोस्तों। इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि कहाँ कहाँ पे आप घूमने के लिए जाएंगे, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाने के दर्शन के नियम क्या हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पे आपको फ्री में भोजनालय मिल जाता है, जहाँ आप बिल्कुल मुफ्त में भोजन कर सकते हैं। किस प्रकार से आप पूरे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास के दर्शनीय स्थलों को मात्र 30 रुपए में घूम पाएंगे, सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ के इतिहास की। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। इसका इतिहास प्राचीन है और ये मंदिर कई बार ध्वस्त होने के बाद पुनः निर्माण किया गया है। यहाँ आपको दिव्यता और इतिहास का एक अनोखा सम्मेलन देखने को मिलेगा। बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचने के साधनों के बारे में। अगर आप जाना चाहते हैं रेलवे के माध्यम से, तो आपको वहां पे 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन मिलते हैं, सोमनाथ रेलवे स्टेशन और वेरावल रेलवे स्टेशन। वेरावल रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसकी दूरी मंदिर से सिर्फ 6 किलोमीटर की पड़ती है। यदि आप अहमदाबाद से आ रहे हैं तो आपको 8 से 10 घंटे लगते हैं बाय रोड। आप राजकोट से सोमनाथ पहुंच रहे हैं तो 165 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। दूसरा माध्यम है बाय रोड। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो भी आसानी से पहुंच सकते हैं। ये मार्ग बहुत अच्छा है और आप अपने निजी वाहन, बस, टैक्सी या राज्य परिवहन की जो बसें होती हैं उनके माध्यम से भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। तो बस और टैक्सी से आप आराम से सोमनाथ 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं वायु मार्ग की। अगर आप बाय एयर, बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं सोमनाथ, तो आपको जो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मिल जाता है उसका नाम है दीव एयरपोर्ट, और यहाँ पर उतर के आप बस या टैक्सी के माध्यम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट भी मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप सोमनाथ पहुँच सकते हैं। सोमनाथ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच में, जब मौसम थोड़ा सुहाना होता है और मानसून और विंटर के समय यहाँ आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। गर्मी के समय में यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। बात करें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास रुकने के लिए, तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाने वाला धर्मशाला देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा वहाँ पे आसपास होटल्स भी देखने को मिलते हैं। सभी तरीके के प्राइसेस में आपको होटल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सोमनाथ में जाने से पहले दोस्तों आप अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी धर्मशालाओं को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे और वीडियो के अंत में भी आपको वो वीडियो दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। रहने की बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था हो जाएगी। जाने से पहले आप अपने रूम बुक कर पाएंगे। अब बात करते हैं मंदिर के दर्शन की टाइमिंग्स के बारे में। तो सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके रात में 9 बजे तक की। सुबह 6 बजे से मंदिर खुल जाता है दर्शन के लिए और रात में 9 बजे बंद होता है। सोमनाथ मंदिर में आरती का समय सुबह 7 बजे है, फिर दिन में 12 बजे आरती होती है और फिर शाम को 7 बजे आरती होती है। उसके अतिरिक्त रात को 8 बजे सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास का साउंड एंड लाइट शो भी देखने को मिलता है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के सही तरीके के बारे में, कि आप किस प्रकार वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, बैग, इलेक्ट्रिक डिवाइस, कोई भी चीज अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है, तो इन चीजों को आप अंदर लेके ना जाएं। ना ही किसी प्रकार के अभद्र या छोटे कपड़े पहन कर जाएं, यानी कि सिविलाइज्ड ड्रेस में आपको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। आप अपना सारा सामान यहाँ पर बाहर बने हुए फ्री लॉकर रूम्स में रख सकते हैं। जमा करने पर आपको एक टोकन मिलेगा। टोकन को आपको संभाल के रखना होगा, क्योंकि वापसी में टोकन दिखाकर ही आपको सामान वापस मिलेगा।
उसके बाद जब मंदिर दर्शन के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आपको 2 लाइनें देखने को मिलेंगी। पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगी होती है। लाइन में आगे बढ़ने पर आपको जूता चप्पल जमा करने के काउंटर्स दिखाई देंगे। वहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हैं और आपको वहाँ पर टोकन मिलेगा, तो उस टोकन को भी आपको संभाल के रख लेना है। आपको अंदर जाने पर फोटोग्राफर्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको 100 रुपए में मंदिर के साथ फोटो क्लिक करके देते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर अपने फोटो भी खिंचवा सकते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के दर्शन होंगे और उसके बाद आप पहुँचेंगे दिग्विजय द्वार के पास। यहाँ से जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तब आपकी दोबारा चेकिंग होगी और फिर आप अंदर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही भव्य मंदिर के दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही वहाँ पर आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की सारी थकान और चिंताएं दूर हो जाती हैं। यहाँ का आध्यात्मिक माहौल मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। कोने कोने में घंटों की मधुर आवाज और शिव मंत्र गूंजते रहते हैं। मंदिर परिसर में भक्तों के बैठने की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रसाद वितरण की सुविधा भी दिखाई देती है। मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा गर्भगृह है, जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। काले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है जिसके चारों ओर सोने का आवरण चढ़ा हुआ है। गर्भगृह के सामने ही आपको नंदी जी की एक विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। नंदी भगवान शिव के वाहन है और उनकी मूर्ति शिवलिंग के ओर मुख करके स्थापित की गई है। मंदिर के पीछे आपको खूबसूरत अरब सागर का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। आप यहाँ थोड़ा समय बिता सकते हैं, फिर आप मंदिर के बाहर आ जाते हैं। मंदिर के पास में ही पुराना सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर 2 मंजिला मंदिर है जहाँ आपको भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है वो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। मंदिर के परिसर में रानी अहिल्याबाई की भी बड़ी सी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के बिल्कुल सामने आपको सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय बना हुआ दिखाई देता है, जहां पर आप बिल्कुल मुफ्त में भोजन कर सकते हैं। यहाँ पे भोजन काफी स्वादिष्ट और शुद्ध सात्विक होता है। तो जब कोई त्योहार होता है जैसे शिवरात्रि हुई या फिर शरद पूर्णिमा हुआ सावन के समय में, तो आपको यहाँ 2 से 3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। लेकिन आप यहाँ पर अगर इतनी देर तक लाइन में खड़े नहीं रहना चाहते तो यहाँ पर एक और भोजनालय है जहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे फ्री में आपको भोजन मिलता है। बिल्कुल मुफ्त में भोजन कराया जाता है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अगर आप इन भोजनालयों में भोजन नहीं करना चाहते तो आप किसी प्राइवेट होटल या रेस्टोरेंट में भी भोजन कर सकते हैं। मंदिर के पास आपको काफी सारे रेस्टोरेंट बने हुए दिखाई देंगे जहाँ पे आप गुजराती भोजन कर सकते हैं और यहाँ पर थाली का जो रेट होता है, वेज थाली यहाँ पे 120 रुपए से 150 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है। मंदिर के आसपास आपको काफी दुकानें दिखाई देंगी जहाँ पर आपको फूल माला आदि भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मिलती हैं, तो वहाँ से आप ये सब सामान खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अलावा आप कहाँ कहाँ और दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाएंगे। इन सभी स्थानों की दूरी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 4-5 किलोमीटर की है, तो इसे आपको ऑटो रिजर्व करके जाना पड़ेगा। ऑटो का किराया 500 से 600 के बीच में रहता है। आपको ऑटो वाले 400 से 500 रुपए में इन सभी जगहों को घुमा करके वापस ले आते हैं। अगर आप इतना सारा किराया नहीं देना चाहते तो आप मंदिर के ट्रस्ट की बस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मात्र 30 रुपए प्रति व्यक्ति का किराया लगता है और ये सभी प्रमुख जगहों को घुमा करके सोमनाथ मंदिर तक वापस ले आती है बस आपको। ये जो बस है आपको सोमनाथ मंदिर के परिसर में ही मिल जाती है। तो इन सभी स्थानों को घूमने के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार ऑटो या बस के माध्यम से जा सकते हैं। दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले आप जाएंगे श्री राम मंदिर। ये मंदिर काफी खूबसूरत और शांत माहौल में बना हुआ है। इस मंदिर को परशुराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता एवं लक्ष्मण जी के काफी सुंदर दर्शन होते हैं। इस मंदिर में आपको गणपति जी की काफी सारी मूर्तियां दिखाई देती हैं। ये सभी मूर्तियां पीएम मोदी ने सोमनाथ ट्रस्ट को उपहार में दी है, जो कि यहाँ पर राम मंदिर में रखी गई हैं। राम जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप मंदिर के नीचे आते हैं तो आपको मंदिर के पीछे परशुराम मंदिर के दर्शन करने जाना होता है। यहाँ पर आपको एक प्राचीन कुंड भी दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे शिव मंदिर बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर परशुराम जी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है।
राम मंदिर के पास ही हरिवन बना हुआ है दोस्तों, जहाँ पर आप अपना थोड़ा समय बिता सकते हैं। यहाँ आपको ऐसा माहौल दिखेगा जैसे जंगल में फील होता है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी झूले आदि लगे हुए हैं, जिसमें बच्चे भी आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके खुलने का समय सुबह 8:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का है। फिर आपको जाना है श्री चंद्रभागा शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। यहाँ काफी कम लोग आते हैं क्योंकि इस मंदिर के बारे में लोगों को कम जानकारी है, लेकिन यहाँ आप जरूर जाइए क्योंकि ये काफी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर भी आपको काफी शांति मिलती है। इस मंदिर के समय की बात करें तो ये सुबह 5:30 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके रात में 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। इसके बाद आप जाएंगे त्रिवेणी महासंगम। यहाँ पर आपको 3 नदियों का महासंगम दिखाई देता है। हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का यहाँ पर महासंगम होता है। त्रिवेणी महासंगम को मोक्षदायिनी भूमि माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि की प्राप्ति होती है। ये स्थान श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए भी बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। त्रिवेणी महासंगम का उल्लेख महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। ये स्थान भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण ने अपनी अंतिम क्षण त्रिवेणी महासंगम में ही बिताए थे। यहाँ पर लोग आकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और भगवान शिव एवं भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इस स्थान पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण कर्म किए जाते हैं। त्रिवेणी महासंगम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही स्थित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के साथ संगम में स्नान करना भी अनिवार्य मानते हैं। त्रिवेणी संगम के बिल्कुल सामने आपको शारदा मठ का द्वार दिखता है, जहाँ पर आपको काफी मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आदि शंकराचार्य के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर कामनाथ महादेव का मंदिर बना हुआ है, जो एक प्रमुख मंदिर है। मंदिर के अंदर आपको गुफा मंदिर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको सूर्य मंदिर और हिंगलाज गुफा जाने का रास्ता नजर आएगा। यहाँ पर प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है और सूर्य मंदिर के पास ही सूर्य कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर माता हिंगलाज की गुफा भी दिखाई देती है। साथ ही आपको यहाँ पे पांडव गुफा के दर्शन होते हैं। माता हिंगलाज पांडवों की कुलदेवी थी और यहाँ पर वो पूजा पाठ किया करते थे। यहाँ पर दर्शन करने के लिए अगर भीड़ अधिक है तो आपको 2 से 3 घंटे का भी समय लग जाता है। यहाँ पर आपको एक सकरी सी गुफा देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको जाने पर हिंगलाज माता के दर्शन होते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं गोलक धाम तीर्थ के लिए। यह तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के गोलक धाम गमन यानी स्वर्गारोहण से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी धरती पर अंतिम समय व्यतीत किया था और अपने नश्वर शरीर को यहीं पर उन्होंने त्याग किया था और वैकुंठ प्रस्थान किया था। यहाँ आपको गीता मंदिर के दर्शन होते हैं और इस मंदिर के अंदर स्तंभों पे भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थित है। इसी मंदिर में आपको बलदेव जी का गुफा मंदिर दिखाई देता है, जहाँ पर बलदेव जी की प्रतिमा स्थित है और इसके अलावा आपको बलदेव जी की चरण पादुका के भी दर्शन होते हैं। फिर उसी के पास ही आपको श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन होते हैं, जहाँ भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां स्थित हैं। उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो उसी मंदिर प्रांगण में आपको श्री कृष्ण चरण पादुका के भी दर्शन होते हैं, जहां पर आप चाहें तो जल अभिषेक कर सकते हैं और इसके अलावा और भी वहां पर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। गोलक धाम मंदिर के बाद आप जा सकते हैं भालका तीर्थ के लिए। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के धरती पर अंतिम समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां पर शिकारी के बाण के लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की थी और वैकुंठ को प्रस्थान किया था। भालका तीर्थ वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उसी समय शिकारी जरा ने गलती से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया था और जो उनके पैरों में जाकर लग गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया और अपने धाम को प्रस्थान किया। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान की एक लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। साथ ही साथ आपको जरा शिकारी की माफी मांगते हुए मुद्रा में एक मूर्ति दिखाई देती है। वो पीपल का पेड़ आज भी वहाँ पर मौजूद है। मंदिर के बाहर प्राचीन कुंड भी बने हुए हैं और शिव जी का
पंचमेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। और भी छोटे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं बाणगंगा। यहाँ समुद्र के अंदर भगवान शिव के शिवलिंग स्थित हैं, जहाँ समुद्र का पानी दिन भर शिवलिंग का अभिषेक करता रहता है। ये वही जगह है जहाँ से जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर छोड़ा था। इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप वापस सोमनाथ मंदिर के पास आ जाएंगे और आपको फिर जाना है समुद्र दर्शन करने के लिए। वहाँ पर हमीर जी गोहिल के घोड़े पे सवार प्रतिमा के सामने एक गेट बना हुआ है, जहाँ से आप समुद्र दर्शन के लिए जा सकते हैं। हमीर जी गोहिल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने सिर की आहुति दे दी थी। आपको इस गेट से समुद्र दर्शन के लिए अंदर जाना है। अंदर जाकर आपको एंट्री के लिए टिकट लेना होगा। 5 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको यहाँ पे टिकट लेनी होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साइकिलिंग भी कर सकते हैं। समुद्र के किनारे पे 20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर आपको साइकिल भी मिल जाती है। अगर आप कपल साइकिल लेना चाहें तो 40 रुपए में कपल साइकिल यहाँ पे मिल जाती है। तो समुद्र किनारे पर पहुंचते ही आपको महाबली हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप सेल्फी आदि ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर नहा सकते हैं, घोड़े की सवारी कर सकते हैं, ऊंट की सवारी कर सकते हैं और लोग यहाँ पर फैमिली के साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, काफी एंजॉय करते हैं। समुद्र के किनारे काफी सारे शॉप्स बने हुए हैं, फूड काउंटर्स बने हुए हैं, तो आपको वहाँ पे वैरायटी में खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर चौपाटी बनी हुई है जहाँ पर आप शाम के समय में आराम कर सकते हैं और सोमनाथ मंदिर का आपको यहाँ से अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग बैठ के सनसेट के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद आप शाम को चाहें तो 7 बजे मंदिर की आरती में शामिल हो सकते हैं और शाम को 8 बजे वाले लाइट एंड साउंड शो में भी शामिल हो सकते हैं और इसकी टिकट आपको फ्री लॉकर्स के पास जो काउंटर बने हुए हैं वहां से मिल जाती है। सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसके अंदर का सौंदर्य और भक्ति भाव हर व्यक्ति को भगवान शिव के प्रति समर्पित कर देता है। अगर आप आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं तो सोमनाथ मंदिर की यात्रा अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ आ रहे हैं और आप पूरा टूर पैकेज लेना चाहते हैं, सोमनाथ, द्वारिका, नागेश्वर या फिर और भी कहीं का, अगर आपको पूरा टूर पैकेज लेना है तो आप इन दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको बजट में टूर पैकेज मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, साथ साथ आप मेल भी कर सकते हैं। इन नंबर्स पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो हम आपसे बाद में जानकारी पूरी साझा कर देंगे। तो अफोर्डेबल टूर पैकेजेस लेने के लिए इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अब बात कर लेते हैं आपकी इस पूरी यात्रा में होने वाले खर्च के बारे में। इस यात्रा में आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2500 से 3000 रुपए का खर्च आ सकता है और इस बजट में हमने आपके शहर से सोमनाथ आने का और वापस जाने का जो टिकट है उसे नहीं जोड़ा है, तो उसे आपको अलग से जोड़ लेना है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, जो एक मेन भोजनालय है, अगर वहाँ पर भीड़ है तो आप कौन से और 2 भोजनालयों में जा सकते हैं। 2 जगह पर और भोजनालय बने हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो भीड़ भाड़ वहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है और खाना आपको सेम मिलता है। तो चलिए आपको उनकी लोकेशंस के बारे में हम बताते हैं। तो वहाँ पर सोमनाथ मंदिर के पास आपको जो पुलिस चौकी देखने को मिलती है, वहाँ पर श्री दरोगा जी महाराज द्वारा स्थापित एक भोजनालय है, जहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है क्योंकि लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो वहाँ पे भी आप भोजन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और भोजनालय है जो आपको परशुराम मंदिर के अंदर मिल जाता है और इस भोजनालय की जो टाइमिंग है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप भोजन करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 भोजनालय हैं सोमनाथ में जहाँ पे आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। एक तो जो मेन वाला है जिसके बारे में हमने आपको सबसे पहले बताया ट्रस्ट का, और बाकी 2 जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया, तो इनमें आप भोजन करने के लिए जा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो के माध्यम से अब आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अपने ट्रिप को इसी प्रकार से प्लान कीजिए। आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। हमने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो पहले से तैयार करके रख लीजिएगा और इसी प्रकार से अपने आप इस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार का ट्रिप करते हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना जो अनुभव है ना वो
हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा दोस्तों। ज्वाइन अगर आप करते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप को मेरे ज्वाइन करेंगे तो आपको और अलग-अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। आप मुझसे डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ज्वाइन के बटन पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, नई किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।